गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 12 मई। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे हम लोग। और ये जो है ना हमारा जो हमें फीडबैक देते हैं ना उनकी यहाँ पे ये लिस्ट देखने को मिलेगा। और हमारी टीम की ओर से उनको धन्यवाद रहेगा कि अपना फीडबैक दे रहे हैं वो। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे राजनाथ सिंह है और ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। नाम याद रखिएगा, मैचिंग के लिए पूछ सकता है पहला, ठीक है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है उनको पता चल गया कि भारत की क्या शक्ति है, ठीक है। और भारत की जो सैन्य जो है ना वहां पे उनको पता चल चुका है कि भारत जो है ना आतंकवाद के खिलाफ क्या कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ये वाला। अभी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ना हमारा एक फैक्ट्री बन रहा है, ठीक है, लखनऊ में, यूपी का लखनऊ में, याद रखिएगा, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वन डे एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। यूपी दे देगा वहां पे, और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं ना कोई और जिला का नाम दे देगा, ठीक है, प्रयागराज लिख देगा वहां पे, लेकिन लखनऊ में आप इसको ध्यान रखेंगे। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना वहां पे इसका निर्माण किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे मेंस में कैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग को कैसे पढ़ना है चीजों को, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है 7 मई 2025, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए पूछेगा किस दिन लॉन्च किया गया था, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन देगा 6 मई, 5 मई, 8 मई, 9 मई, 7 मई। तो जवाब आपका 7 मई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, वांग कौन है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोभाल से बातचीत की वो, और बोले कि आप लोग का जो तनाव है ना आप लोग दोनों डायरेक्ट मिलकर बात कीजिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। क्योंकि अभी का जो जो टाइम है ना उथल पुथल का दौर चल रहा है, और यहाँ पे शांति स्थापित करना ही एक जो है यहाँ पे रास्ता हो सकता है। तो चाइना ने यहाँ पे ये चीज बोला है। चाइना ने यहाँ पे जो ना अमेरिका से अच्छा कदम ये उठाया कि उसने बोला कि आप लोग का मामला ये लो, आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए यहाँ पे डायरेक्ट बात करके। और अमेरिका को देख रहे हैं ना पूरा उछल रहा है कि हमारी मध्यस्थता में ये चीज हो गया वो चीज हो गया। क्योंकि अमेरिका अपना दोहरा नेचर को दिखा दिया। एक तरह बोलता है कि आतंकवाद के हम खिलाफ हैं, हम समर्थन नहीं करते हैं, ऊपर से पाकिस्तान को आईएमएफ के माध्यम से फंड दे दिया, लोन दे दिया उसको। अब वो पैसा को क्या करेगा, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा, आतंकवादी को प्रमोट करेगा, वो भारत के खिलाफ यूज करेगा। तो भारत इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया इस बार, ठीक है। और अमेरिका क्या कर रहा है, जो बायलेटरल इशू है, जो भारत का अपना मुद्दा है, ठीक है, बोल रहा है कश्मीर के मुद्दे पे जो है यहाँ पे हम मध्यस्थता करेंगे अगर वो दोनों आग्रह करते हैं हमसे। भाई क्यों करेंगे तुमसे हम, ठीक है। तो ये चीज देखने को आगे मिलेगा हम लोग। अभी जो अमेरिका का जो दोहरा नेचर जो है ना भारत समझ गया बहुत बढ़िया से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो प्रमुख अधिकारी हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ओके। और ये डॉक्टर एस जयशंकर, बगल में ही हमारे अजय डोभाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तीनों सेना का प्रमुख बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ऑपरेशन जो सिंधु है ना उसको हम खत्म नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली भी चलता है, एक छोटा सा लोहा भी हमारी तरफ आएगा ना, तो हम उसको गोला दागेंगे। भारत का यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया है कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी चूक हुई तो भारत जो है ना पुरजोर जवाब देगा, वो भी करारा जवाब देगा। ये चीज बता दिया गया। आपको पता ही है भारत ने ये भी अनाउंस किया है, अपनी नीतियों में बदलाव किया है कि कोई भी आतंकवादी हमला अब उसको युद्ध के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। तो इससे मैसेज जाएगा जो हमारे पड़ोसी नेबर हैं, जो कि भारत में चाहते हैं कि वहां पे आतंकवादी इसके माध्यम से हमला करवाएं, ठीक है। तो उनको ये मैसेज चला गया कि भारत के साथ अब पंगा लेना सही नहीं होगा। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ये है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो लोग अपने सॉर्ट आउट कर लेंगे। और थर्ड में बोलते कि हम मध्यस्थता करवाए हैं यहाँ पे, और मेरे ही नेतृत्व में ये दोनों मान गए। और ये कश्मीर के मुद्दे पे बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के साथ बातचीत करें। भाई हम आपसे क्यों बात करेंगे, भारत ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि ये जो कश्मीर मुद्दा है ना ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरी पक्ष का हम यहाँ पे इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे क्लियर कट। और भारत ने यह भी बोला है कि जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, ये भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अमेरिका का दोहरा नेचर ये है ना कि अपने रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है ना, यूक्रेन को फंड देता है, पैसा देता है और हथियार सप्लाई करवाता है।
और उसको उस्काते रहता है हमेशा कि अब तुम रसिया के खिलाफ लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, नाटो दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, फलना ठिकाना दे देंगे। इसका काम ही यही है। अब देखोगे अफगानिस्तान में भी यही करता है, हर जगह इन्वॉल्व रहा है अमेरिका, ठीक है, और लास्ट में छोड़ के भाग जाता है। और ये कभी भी युद्ध का नाम नहीं देता है, जबकि हजारों संख्या में लोग मरते हैं। तो ये इसका जो है ना अमेरिका का चाल समझ में धीरे धीरे लोगों को आ रहा है। यहाँ पे और क्या बात करेंगे, कुछ नहीं। अब यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यहाँ पे ब्रीफिंग किया गया है हमारी सेना प्रमुख के द्वारा। उन्होंने कहा कि हमारे जो ना 5 जवान शहीद हुए हैं और पाकिस्तान के 35 से 40 जो है सैनिक वहां पे मारे गए हैं, मार गिराए गए हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा क्या है? तो ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा के बारे में आपसे पूछा जाएगा, शॉर्ट में आएगा, बिहार जैसे एग्जाम में हो गया, यूपी पीसीएस में हो गया, अभी यूपी पीसीएस का मेंस होने वाला है, ठीक है। तो वहां पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो वहां पे सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, लेकिन जो बेहतर लिखेगा उसको नंबर बेहतर मिलेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा को समझिए। आतंकवाद के साजिशकर्ताओं को दंडित करने के लिए और उनके आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए ना, ये एक सैन्य उद्देश्य के लिए शुरुआत किया गया था ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को। पहला फैक्ट याद रखिएगा। और यहाँ पे कश्मीर के सिलसिले में चर्चा का एकमात्र यह मुद्दा है कि पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को देना होगा। भारत ने अब जो है ना पीओके का डिमांड कर दिया कि आप जो है ना इलीगल तरीके से जो हमारे कब्जा किए हैं वापस कीजिए, ठीक है। 2 हो गया। थर्ड यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने कहा कि जो भी बैन है अभी, जैसे सिंधु नदी को लेकर भी जो है यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था, वो अभी लागू रहेगा। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तब तक हम जो है ना ऑपरेशन सिंधु को चालू रखेंगे, और कोई भी हरकत होगा भारत जो ना कड़ाई से इसका जवाब देगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यूएपीए मामला। आपको पता है अभी कश्मीर में जो है अभी चेकिंग वगैरह पूरा चल रहा है, और वहां पे सेना को पता चल गया है कि जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, लोकल लोगों का सपोर्ट वहां मिला हुआ था, ठीक है। क्योंकि लोगों का घर में जब सर्च किया गया ना, तो वहां पे संदिग्ध सामग्री देखने को मिला, और यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ये लोग जरूर मिले हुए थे, ठीक है। चलिए, तो यूएपीए को लेकर भी आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे रेडी कर लीजिएगा, यूपी पीसीएस में पूछेगा आपसे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या है, देवी योजना क्या है? आपको पता ना, देवी योजना में 400 जो है इलेक्ट्रिक बसों का यहाँ पे चलाने को लेकर दिल्ली सरकार का ये योजना है, याद रखेंगे आप। और दिल्ली सरकार ये योजना इसलिए लाई है ना क्योंकि वहां पर वायु पॉल्यूशन देखने को मिलता है, उससे निपटने के लिए। अब ब्रह्मोस मिसाइल कहां पर बनेगा, देखिए, रक्षा क्षेत्र का आत्मनिर्भरता में एक नया युग का शुरुआत हो गया है, और ये बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये फैक्ट याद रखेंगे आप। अब यहां पर बात किया गया है कि किस तरह अमेरिका जो है ना पाकिस्तान को फंड दिलवाया है, लोन दिलवाया है, ठीक है। और उसने पूछा तक भी नहीं कि आप जो लोन ले रहे हैं ना, आप कहां खर्च करोगे, क्योंकि आपके यहाँ डेवलपमेंट का नाम पे शून्य दिख रहा है, खाली आतंकवादी और आतंकवादी कृत्य दिख रहा है, और जो कि भारत के खिलाफ आप करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए था अमेरिका को, लेकिन किया नहीं है। तो इसका दोहरा चरित्र यहाँ पे नजर आ रहा है अब, ठीक है। साथ ही यहाँ पे क्या सवाल उठाया गया है कि ये जो है ना आईएमएफ से भी उधार लिया हुआ है पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक से भी लिया हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लिया गया है। ये सब पैसा को करता क्या है ये लोग, ठीक है। और अगर आप देखोगे इस पे जो लोन है ना पाकिस्तान पे, उसका जीडीपी का लगभग 42% है, जो अपने आप में जो है ना शक के निगाह में पाकिस्तान को ला दे रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे, जो भारत ने कार्रवाई किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो आतंकवादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, नपी तौली नियंत्रण वाला यहाँ पे कार्रवाई किया गया भारत की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान जो है ना अकबका के ठीक है, घबरा के जो भारत के जो जो सिविलियन है उस पर आक्रमण कर रहा है, मंदिरों पे आक्रमण कर रहा है, ठीक है, लोकल लोगों पे वहां पे जो है ना आम नागरिकों पे हमला कर रहा है, जो कि सही नहीं है। और यहाँ पे बात किया गया है पेड़ों को लेकर। देखिए अभी तेलंगाना में घटना हुआ था जहाँ पे विश्वविद्यालय था, उसके आसपास के जो हरियाली क्षेत्र था ना उसको काटे जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सुमोटो से वहाँ पे एक्शन लिया और बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियां रोके वहाँ पे। पेड़ आप क्यों काट रहे हैं? पेड़ से मिलता है इंसान को ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का महत्व आपको पता ही है, ये आपको स्वस्थ रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ये सब ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरत है? क्योंकि इससे जो है ऑक्सीजन जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? पेड़ प्रोवाइड करता है, और पेड़ों को बचाना हमारा क्या है, कर्तव्य है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो यही सब चीज आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। आप लोग देख लीजिएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है ऑक्सीजन का क्या महत्व है।
मान लीजिए पेड़ को काट दिया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हमको कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, ठीक है, हमारी कार्य क्षमता, हमारा प्रजनन क्षमता, हमारी बीमारियां सब बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि सही नहीं है। इसलिए पेड़ों को संरक्षण करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो भारतीय जो प्राचीन पद्धति है उसमें पेड़ों को प्रिजर्व करने के लिए उसकी पूजा पाठ किया जाता है हिंदू कल्चर में, ठीक है, ये भारतीय कल्चर कह लीजिए यहाँ पे। तो पेड़ को लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार सोशल मीडिया, वीडियो गेम, स्मार्टफोन, तकनीक ने हमारे जो है जीवन को आसान बना दिया, लेकिन ये हमें मानसिक और फिजिकली तौर पे जो है ना बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस आर्टिकल में। जब आपसे ड्रॉबैक पूछेगा, तकनीक ने इंसानों को काम को जो आसान बना दिया है, लेकिन कुछ चिंताएं हैं, तो चिंताएं में आप यही बताओगे फिजिकली मेंटली हमें क्या कर दिया है, कमजोर कर रहा है ये चीज। एकजुटता का संदेश, जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत जो है ना विविधता में एकता, इस बात की पुष्टि कीजिए, तो आपको यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या, यहाँ पर देखे ना किस तरह पूरा देश के साथ जो है ना, पूरा देश एकजुट होकर सेना के साथ, देश के साथ जो है ना मिलकर आतंकवाद के खिलाफ किस तरह यहाँ पे एकजुट दिखाया गया है। तो यही हमारा जो है ना ताकत है, विविधता में एकता। ये आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि मेंस में आपको हेल्प करेगा ये चीज। यहाँ पे पाकिस्तान का जो है ना आतंकी चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया, इसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 1999 में जब हमारा जो प्लेन को हाईजैक कर लिया था, और वो जो आतंकवादी था अजहर, उसको भी इस हमले में मार गिराया गया है, जो कि अमेरिका जैसे जो सेना ने उसको पकड़ नहीं पा रही थी, और भारत ने एक चीज करके दिखाया है। यहाँ पर बात करेंगे निर्भरता। अभी आपने देखा होगा कि बाजारवाद किस तरह हमें जो ना दूसरे पे आश्रित बना दिया है। अभी आप देखोगे मोबाइल फोन में इतने सारे ऐप हैं कि कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं ना, हम लोग बाहर से जो है ना श्रम को बुलाते हैं और खुद नहीं करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इससे जो है ना हम लोग मानसिक और फिजिकली तौर पे बहुत कमजोर हो रहे हैं। छोटे मोटे काम भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। पंखे को साफ करना होता है, ठीक है, आप देखो गैस बदलना होता है, ये सब ज्ञान ही नहीं है जो लोग हम लोग पहले करते थे। उससे हमारा फिजिकली और मेंटली जो है ना मजबूत रहते थे। यहाँ पे छोटे छोटे चीजों पे फोकस किया गया। इस आर्टिकल को पढ़िएगा, मेंस में वो काफी हेल्प करेगा आपको, कि बाजारवाद ने इंसानों को बहुत कमजोर कर दिया गया है फिजिकली मेंटली। कैसे, तो यहाँ पे यही सब एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे भगवान बुद्ध, आज बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान बुद्ध के बारे में हमें बात किया गया है। इनके विचार आज कैसे प्रासंगिक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना आज दुनिया पूरा तनाव से गुजर रहा है, संघर्ष से गुजर रहा है। तो ऐसे में भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो काफी जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें नैतिक चीजों की बातें की गई है, आपस में समन्वय पे बात किया गया है, क्या बोलना चाहिए, वाणी पे बात किया गया है। तो आज हमारा जो है भगवान बुद्ध का जो उपदेश है आज भी प्रासंगिक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी शायद बीपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक पेपर है एसी पेपर था, और उसमें एक टॉपिक जो है ना बिहार स्पेसिफिक पूछा गया था। मुझे याद आ रहा क्वेश्चन वो था कि बाप का नाम सागपात, बेटा का नाम परोरा, ऐसे ही क्वेश्चन था वो, जो बिहार स्पेसिफिक होता है, तो आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है। तो वहाँ पे पॉलिटिकली आपको बताना है, इकोनॉमिकली बताना है, सोशली बताना है आपको, ठीक है, सोशली हो गया, पॉलिटिकली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक और सेक्शन है। तो 4 क्षेत्रों में आपको इसका एग्जाम्पल दिखाना होता है। तो उसमें सामाजिक क्षेत्र में आना, भगवान बुद्ध का कोटेशन आप यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो पूछा था कि बाप का नाम साग पात और बेटा का नाम परोरा, इसका मतलब क्या हो गया, लोग अपने को ना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। जैसे आप देखोगे गाँव में, अंचलों में शादी समारोह जो होता है, वहां पे लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि हमारी हैसियत बहुत है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में होते नहीं वो। तो इसी संदर्भ में कहा गया कि बाप का नाम सागपात और बेटा परोरा, ठीक है। तो सोशली में आपको एग्जाम्पल में यही सब भगवान जो भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, उनका कोटेशन याद रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताइएगा कि उसमें वही चीज बोलने के लिए बोला गया है कि जो आप वास्तविक हो, आप अपने को बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ, ठीक है, हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करो, जो हो वही दिखाओ। तो ये चीज आप यहाँ पे कोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेपाल का। ये न्यूज है, नेपाल में बोला गया है कि जो हवाई यात्रा करते हैं और जो स्थल के मार्ग से जो नेपाल में इंटर करते हैं, तो उनको खर्च करने का एक समय सीमा है, मतलब आप 25,000 खर्च कर सकते हो, और यहाँ से 4.2, अगर हवाई जहाज से जाओगे तो 4.2 लाख आप खर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि नेपाल में टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है ना, यहाँ पर भी लगभग 4.2 जो है लाख का खर्च करने की सीमा दिया जाए टूरिस्ट को। तो यहाँ पर देख ली, यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है,
क्योंकि हमारा बिहार भी जो है ना नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सरकार ने जो है ना, केंद्र सरकार ने एक कानून पर संशोधन किया है जो 1948 का कानून था। उसमें बोला गया है कि नेचुरल जब मतलब नेशनल इमरजेंसी में जितनी भी प्राकृतिक गैस है, संसाधन है, उस पर पहले भारत सरकार जो है ना का अधिकार होगा। पूरा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे देश में पूछा गया, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संसद बड़ा है कि संविधान बड़ा है। तो हमारा देश में सबसे बड़ा कौन है? संविधान। संविधान के अनुसार से ही हमारा न्यायपालिका, हमारी जो संसद है, हमारी जो कार्यपालिका है, सारे काम करती है, ठीक है। और यहाँ पे केशवानंद भारती केस आप देख रहे हैं ना, 1973 में हुआ था। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया था। इसमें संविधान सर्वोच्च है, इसके बारे में बात किया गया था, ध्यान रखिएगा। न्यूज में आ गया है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो सूचनाओं का जो बाढ़ है, ये हमें ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अभी आपने देखा कि मीडिया में कितने गलत गलत न्यूज जो है ना आपको वायरल किया गया। पाकिस्तान भी यहाँ तो गलत न्यूज को वायरल कर रहा है कि हमने जो है ना राफेल गिरा दिया है, हमने वो गिरा दिया है, ठीक है। तो बहुत लोग भी आप देखोगे यहाँ पे जो पाकिस्तान के सपोर्टर होते हैं, तो उनको भी वो चीज को वायरल करने लगते हैं। ये सब चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो है ना मानसिक स्वास्थ्य को क्या करता है? इफेक्ट करता है। सोशल मीडिया हो गया, सूचनाओं का जो बाढ़ हो गया, ये सब चीज। फिर पुतिन ने जेलेंस्की के सामने रखा प्रत्यक्ष। देखिए अभी जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, किस तरह यहाँ पे चीजों को बैलेंस किया गया है, वही चीज अब देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें, लड़ने का जो मेन कारण है ना रशिया यूक्रेन का, वो है नाटो। नाटो है ना, इसमें आई थिंक 32 मेंबर कंट्री है। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए किसी एक देश पे हमला होगा ना, तो ये 32 देशों पे हमला माना जाएगा। तो इन्होंने कहा कि आप है हमारे पड़ोसी, यूक्रेन को बोला, और आप नाटो को ज्वाइन मत कीजिए, हम अभी का अभी युद्ध खत्म कर देंगे, रोक देंगे। लेकिन ये जो है ना पता नहीं बाहरी इन्फ्लुएंस में ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए ये, ठीक है। पहले ये कॉमेडियन करते थे, पता नहीं इनको प्रमुख कैसे बन गए यहाँ पे ये, और ये बोलते कि नहीं नाटो हम ज्वाइन कर लेंगे। और अमेरिका क्या करता है, इनको $100 बिलियन का यहाँ पे क्या कर दिया है, उधार दिया है, फंड प्रोवाइड किया है, सब मिलके उस्काते रहता है इसको, ठीक है, कि आप लड़ो रशिया के खिलाफ। क्योंकि ये लोग डायरेक्ट तो लड़ेगा नहीं रशिया से, तो इसको यहाँ पे क्या बना दिया है, वो बना दिया है मोहरा, ठीक है। ये शब्द याद रखिए, क्रेमलिन। रशिया का जो जो प्रमुख है, उनका जो ऑफिस है, उसको क्रेमलिन बोलते हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली, हमारा जो है न्यू दिल्ली बोलते हैं उसको, ठीक है। अमेरिका में क्या है, व्हाइट हाउस होता है। तो ये सब चीज भी याद रखिएगा, कभी कभी मैचिंग के रूप में पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा कि जो 22 तारीख को जो पहलगाम में जो घटना हुआ है ना, आतंकवादी घटना, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं, और इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये चीज इन्होंने माना। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग विवाद है ना, ये लोग आपस में ही मिलकर सॉर्ट आउट कर लीजिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा, ना हम होंगे ना कोई और होगा, ठीक है। ये आप लोग का है, मैटर को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको मिले, तो आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। अपना फीडबैक देते रहिए, धन्यवाद।